Hello, good morning to all of you. Today for class 11, chapter number 2, motion in straight line. और बेटे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 में बेटे इस वाले चैप्टर में एक नई चीज़ आती है बेटे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेटे पूरी फिजिक्स आप बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आप समझिए 11th क्लास की फिजिक्स आप पढ़ ही नहीं सकते। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन। अगर आप बहुत शॉर्ट में रूप में समझना चाहें तो बेटे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटे किसी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स करना, वो डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना। मान लीजिए बेटे ये एक लेंथ है 0 से 100 सेंटीमीटर का, और मान लीजिए बेटे उसको मैंने बहुत छोटे पार्ट्स में बांट दिया, तो एक तरह से बेटे ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। डिफरेंशिएशन मीन्स किसी चीज़ के पार्ट्स करना, और इंटीग्रेशन मीन्स उन पार्ट्स को जोड़ देना, ये इंटीग्रेशन होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में भी एक चीज़ और आती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। मान लीजिए बेटे ये 0 से 100 है, मान लीजिए बेटे मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ही जोड़ना है, और मान लीजिए बेटे ये जो स्टार्ट होता है 10 से होता है, और ये जो खत्म होता है मान लीजिए वो 15 पर खत्म होता है। ठीक है ना। इट मीन्स मुझे 10 से लेकर 15 तक के पार्ट्स को जोड़ना है, तो ये हो गया बेटे लिमिट। इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना है, मीन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक मुझे पार्ट्स को ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट मीन्स जो 10 हो गए बेटे आपके पास, एक तरह से ये लोअर लिमिट हो गई। क्या कहेंगे बेटे इसको, ये क्या हो गया हमारे पास, लोअर लिमिट। और ये जो पार्ट हो गया बेटे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अपर लिमिट। तो बेटा अगर इतने पार्ट को काट कर मैं अलग ले आऊँ तो ये पार्ट आपके पास यहाँ आ गए 10 हो गया, और ये 15 हो गया। तो बेटा इतने पार्ट्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस इज अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब बेटे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं डिफरेंशिएशन में, तो जो मैं आपको बहुत इतने ही फॉर्मूले बताऊंगा जितने फॉर्मूले आपके यूज़ में होने हैं। तो बेटे पहला जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है। तो बेटा समझने की कोशिश करना। तो बेटा अगर x है तो इसका जो स्मॉल डिफरेंशिएशन है इसका जो छोटा पार्ट है क्या है dx, और y है तो इसका स्मॉल रूट क्या है बेटे dy, और t टाइम d है तो इसका स्मॉल रूट dt। इसी प्रकार से मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको कहा जाता है बेटे dy अपॉन dx। तो जो dy बाई dx होगा क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, करेक्ट। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है बेटे y इज इक्वल टू c इंटू एक्स की पावर n, जहां पर वेयर जो बेटे c है वो आपके पास है कांस्टेंट। अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को एज इट इज ऐसे ही रख देते हैं। इसका जो dy बाई dx होगा यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो होगा, c आपके पास एज इट इज ही रहेगा, और ये आपके पास बन जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। एग्जाम्पल मान लीजिए बेटे मुझे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताओ बेटे इसका जो dy बाई dx हो जाएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। एक्स की पावर दो बेटे n की क्या है 3, तो 3 तो आपके पास आया बेटे यहाँ, और x की पावर 3 माइनस 1, तो दिस इज द 3x²। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए बेटे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस का 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1। क्यों कि फॉर्मूले में क्या होता है एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये कितना कहते हैं माइनस का 8 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, और इसको लिखते हैं माइनस का 8 इंटू 1 अपॉन x²। दिस इज द आंसर, करेक्ट। और देखिए एग्जाम्पल आप देखना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए बेटे एक टर्म आपके पास है 4 इंटू रूट एक्स, तो बेटा रूट एक्स को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू इसको हम 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं।
तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा बेटे 4 इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1, तो 2 से 2 कटा, 2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2, सो 2/1 एक्स की पावर 1/2 और y इज इक्वल टू 2/√x इज द आंसर। ओके, अब मान लीजिए बेटे एक आपको डिफरेंशियल करना है, मान लीजिए बेटा आपको डिफरेंशियल करना है एक सी कांस्टेंट, वेयर सी क्या है बेटा हमारे पास एक कांस्टेंट। तो बेटा किसी भी कांस्टेंट, अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशियल बेटा हमेशा 0 ही होगा। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, पहले चलो y इज इक्वल टू 2, अगर मान लीजिए बेटा मुझे इसका dy बाई dx निकालो तो 100% इसका डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। और ये एग्जांपल में हो गया बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 1 मान लीजिए, और मान लीजिए बेटा एग्जांपल नंबर 2 में हम करते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 3, तो इसका dy बाई डी, बल्कि आप 2 और जोड़ लीजिए इसके अंदर, या मान लीजिए मैं 4 जोड़ता हूँ, तो dy बाई डी क्या होगा 4 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, वही x की पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 से, और इसका क्या होगा बेटा 0, इसका आंसर क्या गया बेटा 8x। करेक्ट। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो हमेशा जो होता है बेटा वो आपके पास 0 होता है। तो बेटा भी आपको मैं 3 ही फार्मूले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे वो आपके पास 3 ही फार्मूले होंगे। वैसे तो बेटा आपको डिफरेंशियल आगे और भी पढ़ना है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन ए एक्स, और भी सारे पढ़ने, लेकिन फिलहाल आप इस चैप्टर का काम आपका इससे हो जाएगा, ठीक है ना। आप कुछ क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क में लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू √x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3, इसका आपको dy बाई dx निकालना है, ये आप निकालेंगे अपने आप। और क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए बेटा आपके पास y इज इक्वल टू 1/√x प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4, इसका आपको dy बाई dx निकालना है। तो ये आप क्वेश्चन करें, थोड़ा आपको प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन में आपको पता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। तो बेटा ये जो एक सिंबल आएगा बेटा, ये सिंबल किसका है, दिस सिंबल इज इंटीग्रेशन, इस सिंबल को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब मान लीजिए बेटा पहला फॉर्मूला आता है, हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर n इंटू डी एक्स, मीन्स कि आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा जो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, अगर आप जब भी ये सिंबल हटाएंगे तो आप समझ लीजिए बेटा यू हैव डू या यू हैव डन दैट इंटीग्रेशन, यानी कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा आपके पास x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। एग्जाम्पल लेते हैं तो बेटा एग्जाम्पल से समझ में आता है क्वेश्चन। मान लीजिए बेटा आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 2 इंटू डी एक्स, तो बेटा इसकी जो होगा x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर 3/3, यानी कि देखो बेटा इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आई। अब आप इसी का डिफरेंशिएशन करिए, आप इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 100% यही वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ साइड में। आपको y अगर मान लो y इज इक्वल टू बेटे मेरे पास x³/3 है, तो बेटा अगर मैं इसका यहीं पर इंटीग्रेशन करूँगा तो 1/3 इंटू में 3x² लिखूँगा, तो बताओ बेटे क्या वही चीज़ नहीं आ गई, सेम आपके पास जो चीज़ है। इससे प्रूव होता है बेटे
कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, करेक्ट। एंड अगर मान लीजिए सेकेंड, अगर बेटा मान लीजिए आपके पास c इंटू एक्स की पावर n है इंटू डी एक्स, तो c यहाँ पर क्या है आपके पास कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर भी किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्म, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो c इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटे एक टर्म में मेरे पास 3 इंटू एक्स की पावर माइनस का 3, इसका मुझे बेटे इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो बेटे 3 तो एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर माइनस का 3 प्लस 1 अपॉन माइनस का 3 प्लस 1, तो ये क्या हुआ बेटे माइनस का 3 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। तो आप बेटे इसका आंसर लिख सकते हैं माइनस का 3/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द योर आंसर, करेक्ट। और मान लीजिए बेटा आपको इंटीग्रेशन करना है, यू हैव टू डू इंटीग्रेट y इज आपको c इंटू एक्स की पावर। तो बेटा किसी का भी इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं, किसी का भी इंटीग्रेशन करते हो वो सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ जिसका भी इंटीग्रेशन करेंगे उसी की टर्म साथ में आ जाएगी। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो c इंटू एक्स, करेक्ट। और तो बेटे डिफरेंशिएशन में अगर आप चलो इसके बाद समझाएंगे आपको। अब मान लो बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, या फिर ये बेटा आपके लिए होमवर्क हो जाता है। एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, उसके बाद होमवर्क में चलेगा आपको। मान लो बेटा इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स की पावर 3 प्लस रूट एक्स प्लस 3x प्लस 1, आपको बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा ये एक ही क्वेश्चन में आपके पास, आप समझ सकते बेटा आपके पास एक ही क्वेश्चन में आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो बेटा आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सेम इसमें सेम इसमें। तो बताओ बेटे इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? तो बताओ बेटे क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अब बेटे इसका अलग लगा इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो बताओ बेटे इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 हुआ। अब ये आपके पास क्या हुआ बेटे एक्स की पावर 1/2 तो हो ही गया, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हुआ है नहीं हुआ? बताओ बेटे प्लस 3 एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हुआ क्या? प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स हुआ क्या? तो दो इसका टोटल इंटीग्रेशन जो हो गया एक्स की पावर 4, अब ये बेटे 3/2 होगा तो प्लस का 2/3 बन जाएगा, और ये एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा, और ये 3/2 इंटू एक्स की स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। जो आपका होमवर्क है बेटा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, you have to integrate 4x प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस का 3 प्लस 1/रूट टफ हो एक्स की पावर माइनस का 3/2 प्लस 2। इसका बेटा आपको इंटीग्रेशन करना है। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप, मान लीजिए बेटा आपको इंटीग्रेट करना है 6 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 6x। ये दो क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ना। और बेटे एक नोट में एक चीज और समझ लीजिए आप, बहुत 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 काम में आएगी आपके बेटा। डिफरेंशिएशन में अगर y इक्वल टू एक्स है, अगर सिर्फ एक किसी भी वेरिएबल के साथ कोई पावर नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो बेटा अगर मैं इसका dy/dx निकालता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो देखो आपके पास क्या होगा, बल्कि आप ये समझिए इसका तो 1 हो जाएगा। अगर
एक्स की पावर 1 dy/dx जो हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। बल्कि आप ऐसा समझिए, बल्कि इंटीग्रेशन में समझिए बेटा। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाली चीज़ है बेटा आपके पास, अगर इंटीग्रेशन 1/dx है तो जिस भी टर्म का आप इंटीग्रेशन लेंगे वही वेरिएबल आ जाएगा। मीन इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स। इन द सिमिलर वे, और अगर मान लीजिए बेटे इंटीग्रेशन dt है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t। अगर मान लीजिए बेटे इंटीग्रेशन dv है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1। और मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन 2 इंटू dv है तो क्या आ जाएगा 2v। और अगर मान लीजिए बेटे इंटीग्रेशन 2 इंटू या 3 इंटू dx है तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 3x। तो ये बेटे बहुत काम में आने वाली चीज़ें आपके पास। बिना डिफरेंशिएशन, बिना इंटीग्रेशन के आप आगे की फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, ये बात श्योर है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बेटे मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करवाऊंगा और शेपर्स का आगे वाला पार्ट में धीरे धीरे आपका शुरू करूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।